हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर है कि भारत और ईरान ने मिलकर पाकिस्तान पर 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन ठोककर पाकिस्तान को कर दिया नंगा। कैसे क्या देखते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ कपड़े तो वैसे ही इनके पास नहीं थे, ये क्या हो गया। और 18 मिलियन ईरान और भारत ने, ईरान ने तो कहीं वो तो नहीं ठोका कि भैया तुमने वो जो इनकी कोई पाइपलाइन बननी थी ना, कुछ था हो सकता है तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बना दी। अब ये फंस गए हैं क्योंकि इनको तो यूएसए ने शायद बोल दिया तुम बना के देखो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो बुरे फंसे। अब ईरान कह रहे कि हमने बना दी, तुम अपनी साइड की डील करो, हमारा तो पैसा लग गया है। पर भारत ने क्या किया वो किस पर, वो देखना है। चलो शुरू करें। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कुर्की का या फिर वसूली का नोटिस देखा ही होगा, चाहे वो सरकारी वसूली हो, चाहे वो सरकारी हो, बैंक की हो या फाइनेंशियल की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोटिस आपने ऐसा देखा होगा। तो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि मैक्सिमम आपने कितने अमाउंट की कुर्की या वसूली का नोटिस देखा है, और अगर नहीं भी देखा है तो कितने का मैक्सिमम सुना है? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, चलो 100 करोड़। लेकिन आज मैं आपको जो वसूली का नोटिस दिखाने वाला हूं ना, वो करीबन 18 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान को मिला करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का। और ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि इस धरती पर 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था या जीडीपी भी इतनी नहीं होगी। ये इतनी ज्यादा बड़ी वसूली का नोटिस है और ये आया है पाकिस्तान को। जी हाँ, और इसे भेजने वाला देश है ईरान। मैं बोला वही होगा पाइपलाइन। देख सकते हैं आर्टिकल में, ईरान ने पाकिस्तान को नोटिस पर रख दिया है कि जल्द से जल्द या तो गैस पाइपलाइन बनाओ जिसका तुमने वादा किया था, देखा वही है। 18 बिलियन डॉलर तैयार रखना, हम आएंगे और लेकर चले जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि इनके पास ना तो पाइपलाइन बनाने का पैसा है और ना ही जो ये वसूली है इसे चुकाने का, क्योंकि इनके पास टोटल खजाना 7-8 बिलियन डॉलर है और इसमें से 3 बिलियन डॉलर तो इन्होंने सऊदी और यूएई से ले रखा है अपने सेंट्रल बैंक में सिर्फ रखने के लिए। इसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ पाकिस्तानी रुपए को बचाने के लिए है। अगर वो ना हो तो पाकिस्तान में स्थिति वो होगी कि सब्जी वाले के तराजू में ना एक तरफ तो रखी होगी 1 किलो सब्जी और दूसरी तरफ रखी होंगी 5 किलो पाकिस्तानी रुपये के नोटों की गड्डी। जी हाँ, किलो में बिकेगा पाकिस्तान का रुपया। इसीलिए वो सिर्फ सेंट्रल बैंक और इनकी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअल में जो ये खर्च कर सकते हैं वो 4-5 बिलियन डॉलर है, और वो भी सारा कर्ज ही है जो इन्होंने IMF, चीन वगैरह से लिया है। खैर, स्थिति यह है कि 5-6 बिलियन डॉलर इनके पास हैं और 19 बिलियन डॉलर का इनके पास नोटिस आ गया है। क्यों आया है? दरअसल अब से कुछ साल पहले भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक डील करी। इसके तहत ईरान से पाकिस्तान तक एक गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी और इस पाइपलाइन को पाकिस्तान फिर एक्सटेंड करने वाला था भारत तक। पाकिस्तान का मानना यह था कि जितनी भी गैस भारत खरीदेगा वो सारी ईरान से खरीदी जाएगी और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचेगी। जिससे होगा ये कि भारत और ईरान दोनों पाकिस्तान को चुंगी कर देंगे, क्योंकि दोनों देश गैस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की जमीन का। कभी भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को एक ताकत भी मिलेगी। भारत जब भी फालतू बोलेगा ये भारत की गैस काट दिया करेंगे, जिससे कि भारत में गैस का पानी से लानी चाहिए, संकट खड़ा हो जाएगा समुद्र के अंदर से। भारत ये बात आराम से समझता था। भारत ने शुरू में कह दिया कि जी हाँ ऐसा कर लेंगे, तो पाकिस्तान मूर्खों की तरह खुशियां मनाने लगा कि हमारे पास ताकत भी आ गई और रेगुलर इनकम का जरिया हो जाएगा और हमारे पाकिस्तान के लोगों को सस्ती गैस भी मिलने लगी। ईरान और पाकिस्तान ने ये डील साइन कर ली। भारत ने कहा कि पहले तुम साइन कर लो, बाद में हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ईरान पाकिस्तान की डील साइन हुई, भारत ने कहा कि देखिए हमें इससे अलग करिए, हम इस पाइपलाइन को एक्सटेंड नहीं करने वाले। मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं करता। पाकिस्तान के जरिए गैस नहीं खरीदेंगे और अच्छा यहीं पाकिस्तान फंस गया। ये पाकिस्तान इस पाइपलाइन को कर्ज लेकर बनाने वाला था और उन्हें उम्मीद थी कि जब भारत
पाकिस्तान के जरिए इस गैस को खरीदेगा तो उससे इनकी कमाई होगी, उससे ये लोन भी चुका देंगे और इनकी अच्छी खासी जो खजाना है वो भी भर जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। इन्हें पता लग गया कि गैस पाइपलाइन से फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद गैस पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं किया। ईरान समझदार था। ईरान ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने हिस्से में पाकिस्तान के बॉर्डर तक ईरान अपने पैसे से पाइपलाइन बिछाएगा, फिर आगे ईरान के बॉर्डर से अपने देश में पाकिस्तान अपने पैसे से पाइपलाइन बिछाएगा। ईरान ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन पहुंचा दी, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर से अपने देश में काम जरा भी नहीं किया। और यहीं पर ईरान ने पाकिस्तान को फंसा दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर पाकिस्तान समय रहते काम पूरा नहीं करेगा तो उसे 18 बिलियन डॉलर मुआवजे के ऐसे करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की सरकार और सेना की बात पर जूं तक नहीं रहेंगी। इन्होंने सोचा कि ऐसे ही कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ईरान ने कानूनी कार्रवाई कर दी है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और इनके खिलाफ एक ये नोटिस दायर कर दिया है कि जल्द से जल्द या तो काम पूरा कर लो कुछ ही महीनों में, वरना हम 18 बिलियन डॉलर लेने आ रहे हैं और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। वहां पर हमारा मुकदमा जीतना 100% तय है, क्योंकि हमारे पास लिखित में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पाकिस्तान के सिग्नेचर्स हैं। इसीलिए मुकदमा जीतते ही तुम्हें हमारे पैसे देने होंगे। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात नहीं मानोगे, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सरकार के एसेट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो भी वहां पर जहाज हैं उन्हें जब्त कर लिया जाएगा, वो सब के सब ईरान को मिलेंगे। इसके अलावा पश्चिमी देशों में पाकिस्तान सरकार के कई होटल भी हैं। जी हाँ, ये कई तो बेचे भी थे इन लोगों ने चीजें, वो जब्त करके इन्हें दे दिए जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी सरकार का हिस्सा है, तो सेना के अधिकारियों के जो भी बंगले कोठी हैं दुनिया भर में वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो भी सरकारी इमारत, भवन या दूतावास होगा उसे भी जब्त करके नीलाम किया जाएगा और उसकी रकम ये तो पूरे दुनिया से निकला है। लगे हों, लेकिन ईरान को सब कुछ मिलेगा। और इसीलिए मैं आइडिया देती हूँ क्या करना चाहिए, कैसे ये सब जब जब्त होंगे ना तो पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती होगी, जो इन्हें घसीटा जाएगा वो अलग ही होगा। इसीलिए ये अब ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि देखिए आपके खिलाफ लगे हैं। ईरान मानना मत, अगर हम बनाएंगे पूरा कर भी लेते हैं तो तेल तो खरीद ही नहीं पाएंगे प्रतिबंधों के कारण। ईरान कह रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ प्रतिबंध तो तब भी थे हमारे ऊपर, तब तुमने क्यों नहीं सोचा? के लिए प्रतिबंधों की बात तुम करो अपने दोस्त अमेरिका से, हमें इससे मतलब नहीं। या तो पाइपलाइन पूरा करके तेल खरीदना शुरू करो, वरना 18 बिलियन डॉलर तैयार रखना, हम समय पर लेने आ जाएंगे। अब मजा आएगा आने वाले कुछ महीनों में, जब पाकिस्तान ना तो पाइपलाइन बना पाएगा ना ही यहाँ पर पैसे दे पाएगा। जब पाकिस्तान को घसीटा जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, वो नजारा देखने लायक होगा। ऐसे शुभ मुहूर्त पर वी विल बी देयर। यार ये तो बड़ी कमाल की मजेदार न्यूज थी, दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया। ये सब बताओ, ये यूएसए ने इनको रोका है। इनको लगा था कि जैसे इंडिया जो है भैया रशिया से भी तेल ले लेता है जबकि सैंक्शंस लगे हुए फलाना है, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे नक्शो कदम पे चलने की कोशिश कर रहे थे। और वहां से यूएसए ने बोला सोचना भी मत, पाइपलाइन बनाई ईरान के साथ तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो वहीं घबरा के चुप बैठ के कुछ भी नहीं बनाया। और यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि ईरान बोल रहा है यहाँ बनाओ, यहाँ पैसे दो, जो डील कॉन्ट्रैक्ट। देखिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया था, इसे 18 बिलियन इनको देना पड़ेगा या फिर नेगोशिएशंस होगी, मुझे पता नहीं उसे कितना देंगे कितना नहीं दे पाएंगे। नहीं मैं बताती हूँ बेस्ट कैसे ये अब पैसा अपना वसूल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को बेचें, लाहौर को बेचें और इंडिया जो है पैसे देके वो सारा पार्ट खरीद के वापस पाकिस्तान माइनस द पीपल इंडिया का पार्ट बनाएंगे। पॉसिबल भी है, ये एक एंगल हो सकता है कि वो बोलेंगे 18 बिलियन जो है तुम्हें देना है, लैंड बेचो तुम्हारी से, अगर तुम कितना वापस कर नहीं दे सकते तो बेचो अपनी लैंड। जैसे घर बेचते हैं ना लोग, कुर्की होती है, घर बेचना होता है। पीओके वगैरह की लैंड जो है इंडिया की, मगर फिर भी वो नहीं, वो तो हम लड़के मर के ले लेंगे, हम तो दूसरे पार्ट्स लेंगे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।